इंडियन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर आपको बजाज की बहुत सारी बाइक्स देखने को मिलती है। प्रीवियसली कुछ टाइम के अंदर भाई बजाज ने रिसेंटली एकदम से ना अपनी बाइक्स को काफी ज्यादा अपडेट दिए थे। चाहे मैं आर एस के बारे में बात करूं, चाहे N250 के बारे में बात करूं। सो काफी लोग मेरे से बोल रहे थे कि भाई NS200 के अंदर कब अपग्रेड आएगा। मतलब आर एस और NS को देखोगे ना तो इंडियन मार्केट के अंदर सेम ही जो है इन दोनों बाइक्स को लॉन्च किया गया था। एंड एकदम ना एक नेकेड मशीन थी, एक जो थी वो फुल्ली फेयर्ड थी, बट यहाँ पर चीजें जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही जो है वो आप लोगों को अपडेट्स में मिला करते थे। बट आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बजाज की जो NS200 है ना वो भी बहुत जल्द अपडेट लेकर के आने वाली है। मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आप एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि बहुत ज़्यादा अपडेट्स होंगे, सो वैसा कुछ नहीं है। हाँ, ठीक ठाक अपडेट जो है वो ऑलमोस्ट आप लोगों को इस मशीन में देखने को मिलेंगे। बजाज की NS200 एक ऐसी मशीन है जो आज से नहीं पता नहीं कितने टाइम से चली आ रही है। सेम ऑलमोस्ट उसी लुक के साथ आती है, ठीक ठाक फीचर जो है वो आपको ऑफर कर देती है। बट स्टिल लोग जो है इस बाइक को अभी भी खरीदना जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इंडियन मार्केट के अंदर जब RS200 को लॉन्च किया था ना, सो किसी ने सोचा नहीं था कि भाई RS को जो है वो अलग फीचर ऑफर करेंगे एंड NS को जो है वो अलग फीचर लॉन्च करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप NS को देखोगे तो उसके अंदर आपको टायर जो है छोटे देखने को मिलते हैं। अगर आप RS को देखोगे तो उसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छा मीटर देखने को मिलता है, स्लीपर क्लच देखने को मिलता है, टायर जो है वो बड़े देखने को मिलते हैं। सो बहुत सारी चीज़ों का जो है डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलता है इन दोनों ही बाइक्स में। बजाज की NS200 को भाई तब तक कोई भी दिक्कत नहीं थी जब तक MT15 नहीं आई थी। बट जब से इंडियन मार्केट के अंदर यामाहा ने अपनी MT15 लॉन्च करी ना, तो कहीं ना कहीं इस बाइक की सेल्स फिगर में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा। लोगों का कहना ये था कि ये बाइक जो है वो आउटडेटेड है, लुक्स जो है उतने ज़्यादा बेटर नहीं लगते हैं, फीचर जो है वो आज के टाइम में नहीं है देखने को मिलते। सो इस बाइक के अंदर आपको बहुत जल्द जो है वो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। क्या क्या चीज़ें जो है इसके अंदर एड ऑन होने वाली है, चलिए उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भाई यहाँ पर आप लोगों को मैंने जैसे बोला कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना, ठीक ठाक ही जो चीज़ें हैं यहाँ पर इंक्लूड करी जाएगी। इस बाइक के अंदर अब आपको न्यू कलर कॉम्बिनेशन जो है वो देखने को मिलने वाला है। मतलब अब इसके अंदर आपको न्यू ग्राफिक्स, न्यू कलर का कॉम्बिनेशन जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि बजाज की जो NS125 है, कंपनी ने उसको भी अपग्रेड किया। मतलब उसके अंदर आपको राइडिंग मोड्स डाले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसी चीज़ें डाली, राइडिंग मोड जैसी चीज़ें डाली और उसी के साथ कलर कॉम्बिनेशन को भी चेंज किया। सो इस बाइक के अंदर भी आप लोगों को न्यू कलर कॉम्बिनेशन जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। और बजाज की जो NS है ना भाई, उसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन हमेशा से ही अच्छे आते हैं। अभी भी जो रिसेंट वाले चलते हैं ना, वो भी कलर बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। चाहे मैं व्हाइट कलर के बारे में बात करूँ, रेड कलर के बारे में बात करूँ, ब्लैक कलर के बारे में बात करूँ, बहुत ही फैंटेस्टिक कलर कॉम्बिनेशन जो है वहाँ पर आपको बाइक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। सो वहाँ पर आपको कोई भी इशू जो है वो नहीं आने वाला। नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करता हूँ तो वो रहने वाला है इस बाइक के अंदर स्लीपर क्लच। अब जब RS200 को जब कंपनी ने इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया था, सो प्रॉपर उसके अंदर आप लोगों को जो है वो स्लीपर क्लच ऑफर करा था एंड उसी के साथ मेंशन भी किया था कि हाँ भाई इसके अंदर जो है वो स्लीपर क्लच आप लोगों को मिल जाता है। अब अगर मैं MT15 से कंपेयर करूँ या फिर जो KTM की ड्यूक 160 है या इसी के सेगमेंट की अगर मैं बाकी बाइक्स को कंपेयर करता हूँ ना, तो वहाँ पर आपको काफ़ी प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलते हैं। बट NS के अंदर उतने ज़्यादा प्रीमियम फीचर्स नहीं मिलते। सो कंपनी कहीं ना कहीं इस बाइक के अंदर जो है वो स्लीपर क्लच को भी ऐड ऑन करने वाली है, जो कि एक प्लस पॉइंट हो जाएगा इस मशीन के लिए। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इसके नेक्स्ट अपडेट के बारे में, सो देखो यामाहा की जो MT15 है भाई, वो आपको पता ही होगा कि हर कुछ ना कुछ 2-3 महीने के अंदर न्यू कलर कॉम्बिनेशन, कुछ थोड़ा बहुत अपडेट जो है वो करते ही रहते हैं। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे इस बाइक के अंदर आपको सारे के सारे फीचर्स मिलेंगे, लाइक ऑल LED सेटअप जैसी चीजें मिलती है, डिजिटल मीटर मिलता है। बट इस बाइक के अंदर ना आपको हैजार्ड लाइट वाला कोई भी फीचर जो है वो कंपनी ऑफर नहीं करती है अभी। अब यहाँ पर जो ये फीचर आप देख रहे हो, सो भाई आपको ये फीचर जो है NS400Z के अंदर देखने को मिलता है। डोमिनर जो 250 आई है उसके अंदर भी आप लोगों को हैजार्ड लाइट वाला फीचर देखने को मिलता है। सो कंपनी यहाँ पर जो आप लोगों के लिए चेंज करने वाली है ना, वो आप लोगों को हैजार्ड लाइट के अंदर देखने को मिलेगा कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को इनबिल्ट हैजार्ड लाइट का फीचर जो है वो कंपनी ऑफर करेगी। उसी के साथ नेक्स्ट चीज के बारे में बात करता हूँ, जो कि रहने वाला है इस बाइक के अंदर आने वाला ट्रैक्शन कंट्रोल। इंडियन मार्केट के अंदर NS200 जो है वो आप लोगों को ऑलरेडी मिलती है एंड इसके नीचे की बाइक्स को भी देखोगे ना, तो वो भी आपको जो है वो ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर ऑफर करती है। लाइक मैं MT15 के बारे में बात करता हूँ, सो उसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। बट NS200 के अंदर कोई भी ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर जो है वो नहीं आता। बट भाई कहीं ना कहीं अब आपको इस बाइक के अंदर जो है वो ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर भी देखने को मिलेगा। इवन N250 है भाई, उसके अंदर भी जो है इन लोगों ने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफर कर रखा है। बट NS के अंदर जो है वो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर देखने को नहीं मिलता, जो कि अब आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट के अंदर देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ इसके नेक्स्ट चीज के बारे में, यानी जो फाइनल चीज रहने वाली है, सो यहाँ पर ये चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ भाई नेक्स्ट चीज के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब बजाज ने अपनी RS200 को लॉन्च किया था ना, सो उस बाइक के अंदर भाई आपको टायर जो है वो अपग्रेड करके दिए थे ऑलमोस्ट। मतलब उसके अंदर ना सारे फीचर जो है वो आपको ऑफर कर दिए थे। जो जो फीचर जो रह रहे थे, एक आधी फीचर जो है वो और रह गए हैं, जो कि आपको नेक्स्ट अपडेट के लिए ऑब्वियसली भाई कंपनी ने छोड़ रखा है कि वो नेक्स्ट अपडेट के अंदर देंगे। यहाँ पर इस बाइक के अंदर अब आप लोगों को न्यू टायर सेटअप भी देखने को मिलेगा। बजाज की कोई सी भी बाइक देख लो, मतलब अगर आप लोग N250 देख रहे हो, RS200 देख रहे हो, और या उसके ऊपर चले जाओगे ना, तो वहां पर तो आपको काफी अच्छे अच्छे टायर एंड काफी ब्रॉड ब्रॉड टायर देखने को मिलते हैं। बट बजाज की NS200 ही जो है स्पेसिफाइड एक ऐसी मशीन
रह गई है जिसके अंदर काफी छोटे टायर कंपनी ऑफर करती है। लाइक अगर मैं ड्यूक से कंपेयर करूं या फिर अगर मैं अपाचे से कंपेयर करूं, एमटी से कंपेयर करूं, तो कहीं ना कहीं NS200 के अंदर ना आपको काफी छोटे टायर्स देखने को मिलते हैं एंड कंपनी जो है इन टायर्स को अपग्रेड करने वाली है। मतलब आप खुद सोच के देखो, आप अगर NS160 लेने जाते हो तो उसके अंदर भी आपको सेम टायर साइज देखने को मिलता है एंड NS200 लेने जाते हो तो उसके अंदर भी आपको सेम टायर साइज मिलता है, बल्कि पावर जो है NS की ज्यादा है। सो उसको कहीं ना कहीं जरूरत है एक अच्छे टायर की, क्योंकि मैंने काफी लोगों के मुंह से ये शिकायत सुनी है कि ये बाइक जो है वॉबल करती है, टायर जो है उतना ज्यादा बेटर नहीं है। तो वो एक कहीं ना कहीं जो है ड्रॉबैक बनता है इस मशीन के लिए। यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए बजाज जो है इसके अंदर न्यू टायर सेटअप डालने वाली है, यानी कि आप लोगों को अभी तक 100 सेक्शन का फ्रंट टायर मिलता था, बट अब इस बाइक के अंदर आपको 110 17 इंच का जो है आपको फ्रंट में टायर देखने को मिलेगा। एंड उसी के साथ अगर मैं रियर में बात करूं तो अभी तक ये बाइक जो है वो 130 सेक्शन का टायर आपको ऑफर करती थी, बट अब आप लोगों को इस बाइक के अंदर 140 17 इंच के रियर टायर मिलेंगे, जिससे बाइक की ग्रिप जो है, जिससे कॉन्फिडेंस जो है वो और ज्यादा बिल्ड हो जाएगा। एंड जो भी वॉबल का इशू आता था ना भाई, वो सारी चीजें भी जो है इस मशीन के साथ खत्म हो जाएंगी। सो ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज है। सो ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको 4 से 5 जो है वो न्यू अपग्रेड्स मिलेंगे, न्यू कलर्स हो जाएगा, न्यू टायर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, हैजार्ड लाइट हो गया एंड स्लीपर क्लच जैसे फीचर्स आपको इस मशीन के अंदर मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में कि क्या यहाँ पर आपको कोई चेंजेस देखने को मिलेगा। सो भाई यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूँ कि यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। यहाँ कंपनी आपको सेम वही इंजन ऑफर करेगी जो स्टिल अभी आपको देखने को मिलता है। 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन ही आपको इस मशीन में मिलेगा, जो लगभग 24.1 bhp तक का मैक्सिमम पावर, 18.7 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो जनरेट करता है। फीचर वाइज अगर आप देखोगे तो इस बाइक के अंदर आपको ऑलमोस्ट ठीक ठाक फीचर्स मिलते हैं। देखो बहुत ज्यादा फीचर्स मैं ऑब्वियसली नहीं कहूंगा, बट हाँ ऐसे फीचर्स हैं जिससे आपका काम चल जाएगा। लाइक बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप मिलता है, चाहे वो इंडिकेटर हो, चाहे वो आप लोगों के टेल लाइट हो या फिर आपके फ्रंट के DRLs हो, वो सभी चीजें जो है वो आप लोगों को LED मिलती हैं। प्रॉपर यहाँ पर आपको डिजिटल मीटर मिलेगा। TFT की एक्सपेक्टेशन है तो भाई भूल जाओ, वो चीजें जो है वो आप लोगों को नहीं मिलेंगी। ट्रैक्शन कंट्रोल इंक्लूड करा जाएगा, हैजार्ड लाइट इंक्लूड किया जाएगा एंड स्लीपर क्लच जो है इस बाइक के अंदर इंक्लूड किया जाएगा एंड डुअल चैनल ABS, गियर इंडिकेटर, USB चार्जर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स तो आप लोगों को ऑलमोस्ट इस मशीन में मिल ही जाते हैं। इवन इसके अंदर आपको राइडिंग मोड्स भी मिलता है, सो वो भी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, तो वो एक चीज है। बाकी सस्पेंशन के बारे में बात करूं तो सस्पेंशन यहाँ पर सेम रहने वाले हैं जैसा आप लोगों को NS200 के अंदर देखने को मिलते हैं, यानी कि USD सस्पेंशन। वैसे तो सच बताऊं ना तो वो USD ना मुझे बस नाम के लगते हैं, काम के नहीं लगते, मतलब बहुत ही ज्यादा पतले हैं यार। सो यहाँ पर मेरा मानना ये है कि बजाज अगर थोड़ा सा और इन USD को भी अपग्रेड कर देगा ना तो और ज्यादा बेटर चीजें हो जाएंगी एंड रियर में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिलेगा। ब्रेकिंग में कोई भी चेंजेस नहीं रहने वाला, ब्रेकिंग यहाँ पर बिल्कुल सेम रहेगी, यानी 300 mm की फ्रंट डिस्क एंड 230 mm की रियर डिस्क ब्रेक आपको इस मशीन में मिलेगी। डायमेंशंस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे भी ओवरऑल कहीं पे भी चेंजेस नहीं मिलेगा। 810 mm की जो है यहाँ पर सीट हाइट मिलने वाली है, 157 mm का जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है एंड वेट देखोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वेट में आपको डिफरेंस मिलेगा। टायर वायर चीजें डलेंगी तो भाई थोड़ा सा भारी जो ये मशीन हो जाएगी। सो लगभग 168 kg का राउंड जो है ये बाइक जो है वो आप लोगों को वेट करने वाली है। अब आते हैं भाई इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में। सो इतने सारे फीचर्स देने के बाद कंपनी जो है इस बाइक की प्राइस जो है थोड़ी सी इंक्रीज होगी, लगभग आप मान के चलना कि 3 से 4 हज़ार रुपए तो आराम से इस बाइक के ऊपर बढ़ेंगे। एंड लॉन्च डेट के बारे में बात करूं तो ये बाइक जो है वो 2026 के मिड तक जो है वो आने के चांसेस है। बाकी देखते हैं भाई, क्या पता बजाज जो उससे पहले लॉन्च कर दे, बिकॉज बजाज के भी जो है कुछ और भी प्लान्स है। TVS तो अपनी नई नई बाइक्स को लॉन्च कर रहा है, हीरो नई नई बाइक को लॉन्च कर रहा है, बट बजाज भी जो है आने वाले टाइम में काफी ज्यादा न्यू बाइक्स को भी लेकर के आने वाला है। सो ये था पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपका भाई आप लोगों के लिए वीडियोस बना देगा।